अक्सर लोगों में ये गलतफहमी होती है कि भगवान कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा जो है वो दरिद्र स्थिति में है। लेकिन अश्वत्थामा को ये श्राप क्यों मिला और क्या अश्वत्थामा वाकई अभी भी दरिद्र जीवन जी रहे हैं और कृष्ण के दिए श्राप को भोग रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। और गुरु द्रोण की कोई संतान नहीं थी। गुरु द्रोण ने तपस्या करके शिव जी से वरदान मांगा कि वह शिव जी की भांति एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिसलिए उन्होंने शिव की अपा तपस्या की और वरदान स्वरूप गुरु द्रोण को एक चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हुई। उस संतान के बचपन गुरु द्रोण की इच्छा अनुसार शिव जी ने अपने 11 रुद्रों में से एक रुद्र के अवतार के रूप में अश्वत्थामा को जमीन पर भेजा। इसीलिए 11 रुद्रों में से एक रुद्र अवतार हैं अश्वत्थामा। चेहरे पर एक मणि यानी कि शिव जी के तीसरे नेत्र के समान एक मणि धारण करे हुए उत्पन्न हुए थे। यह मणि उन्हें रोग, भय और भूख से बचाती थी। महाभारत के युद्ध के आरंभ में अश्वत्थामा युद्ध में शामिल थे, लेकिन जब गुरु द्रोण की मृत्यु हुई उसके बाद अश्वत्थामा को सेनापति बनाया जाना चाहिए था, जो कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति न बनाकर अपने मित्र कर्ण को वो अश्वत्थामा की जगह सेनापति बना दिया, जिस बात से नाराज होकर अश्वत्थामा युद्ध क्षेत्र से कहीं दूर चले गए। लेकिन 2 दिन पश्चात जब अश्वत्थामा को पता चला कि कर्ण की मृत्यु हो गई है तो वह वापस लौट के आए और उन्होंने दुर्योधन की खोज प्रारंभ की। दुर्योधन, जो कि युद्ध के परिणाम से काफ़ी परेशान था और कर्ण की मृत्यु के बाद वह शोक में डूब गया था, इसीलिए उसने जल समाधि ले ली थी और वह जल में जाकर छुप गया था। तभी अश्वत्थामा उसे ढूंढते हुए जल के निकट पहुंचते हैं और अश्वत्थामा और दुर्योधन की वार्तालाप होती है, जिसमें दुर्योधन उन्हें बताता है कि किस तरीके से छल से कर्ण की मृत्यु हुई है और कृष्ण ने यह छल किया है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को भी छल के द्वारा यह कह के अश्वत्थामा मारा गया। इस तरीके से द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे और उनको मार दिया गया था। इसीलिए अश्वत्थामा अत्यधिक क्रोधी और उन्होंने प्रण लिया कि वह पांडवों के वंश का सर्वनाश कर देंगे। पांडवों के वश में कोई दिया जलाने के लिए भी नहीं रहेगा। यही कह के वहाँ से अश्वत्थामा निकले और अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को, जो कि सो रहे थे, पांडव समझकर सोते में ही उनका वध कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध के लिए आह्वान दिया, जिसे इस अश्वत्थामा ने स्वीकार किया और नारायणी अस्त्र का प्रहार किया, जिससे पांडवों की समस्त सेना का नाश हो गया और युद्ध की विजय अश्वत्थामा की ओर जाने लगी। तभी अर्जुन पर प्रहार करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, जिसे उत्तर देने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र साधा। लेकिन ब्रह्मांड का विनाश न हो जाए, इसीलिए वेद व्यास बीच में आए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए कहा। लेकिन अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी गर्भ की ओर साध दिया, जिससे उत्तरा के पेट में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे की मृत्यु हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूँ। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बौखलाए और कृष्ण ने उनसे कहा कि वह उन्हें सारे जीवन होने का श्राप देते हैं। उनके शरीर का हर एक अंग गल के गिरेगा, लेकिन वह जीवित रहेंगे। वह मृत्यु की मांग करेंगे, लेकिन वह तब भी जीवित रहेंगे। सारा संसार उन्हें कोसेगा, लेकिन वह सारे तानों को सहते हुए भी जीवित रहेंगे। इस बात को अश्वत्थामा ने स्वीकार किया और उनके माथे की मणि को अर्जुन और सहदेव ने मिलकर निकाल दिया और तभी से अश्वत्थामा के माथे पर कोई मणि नहीं है। वह मणि युधिष्ठिर के मुकुट पर सजाई गई। लेकिन इस घटना को 3000 वर्ष बीत चुके हैं, तो अब अश्वत्थामा श्राप मुक्त हैं और अभी जीवित हैं। लेकिन वह अभी कहाँ है, इसका पता हमें महाभारत या शिव पुराण में दिए गए संदर्भ में मिलता है। महाभारत और शिव पुराण के अनुसार वेद व्यास जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि श्राप खत्म हो जाने के पश्चात वे उन्हीं के बीच रहेंगे
और शिव पुराण में बताया गया कि अश्वत्थामा आज भी गंगा नदी के तट पर निवास करते हैं और लोगों को सुख प्रदान करते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अश्वत्थामा अभी वेद व्यास जी के साथ, जो कि गंगा नदी के तट पर यानी कि काशी में, वेद व्यास जी भी एक चिरंजीवी हैं, उन्हीं के साथ वह निवास करते हैं और विद्या प्राप्त कर रहे हैं। वेद व्यास जी एक चीज़ और बताते हैं कि कल्कि पुराण में बताया गया है कि जब कल्कि पुराण में भी बताया गया है कि अन्य चिरंजीवियों के साथ अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वेद व्यास जी के साथ बिताया गया समय अश्वत्थामा को वेदों का संकलनकर्ता बनने में मदद करेगा, जिससे वे सप्त ऋषि बनने में सहायता प्राप्त करेंगे। तो आप अश्वत्थामा के बारे में ये सब जानते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना है। भगवान श्री कृष्ण की भांति ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने अपनी शिक्षा केवल अपने पिता द्रोण के अलावा भी नहीं, भगवान परशुराम से भी अश्वत्थामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही दुर्वासा ऋषि से भी अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। इसके अलावा कृपाचार्य, जो कि 60,000 योद्धाओं को अकेले हराने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके शिष्य अश्वत्थामा उनसे बढ़कर 72,000 योद्धाओं को अपने द्वारा हराने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन महाभारत में उन्हें श्राप मिलने के इसके अतिरिक्त भी कई कारण थे, जिसे आप लोग नहीं जानते, तो हम बताना चाहेंगे। महामहिम भीष्म ने यह शर्त रखी थी कि जब तक वे युद्ध में सेनापति के तौर पर युद्ध लड़ रहे हैं, तब तक वहां पे कर्ण नहीं आ सकते हैं। इसी शर्त के मुताबिक जब 1 से 10 दिन तक भीष्म पितामह युद्ध के सेनापति रहे, तब तक कर्ण वहां नहीं थे। इसके पश्चात गुरु द्रोण को सेनापति नियुक्त किया गया, जिन्होंने 11 से 15 दिन तक वहाँ पे युद्ध किया। लेकिन गुरु द्रोण को जैसे ही पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, यह बात युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के पश्चात द्रोणाचार्य ने अपनी शपथ के अनुसार अपने अस्त्र त्याग दिए, जिस बात का मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। यह देखकर अश्वत्थामा अत्यधिक क्रोधी हुए और क्रोध में आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने शस्त्र उठाए, धृष्टद्युम्न का शीश धड़ से अलग कर दिया और अपने पुत्र धर्म का पालन किया। इसके पश्चात दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को सेनापति बनाया, ना कि अश्वत्थामा को। अगर उन्होंने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया होता तो महाभारत के परिणाम कुछ और ही होते। इस बात को स्वीकार न करते हुए अश्वत्थामा युद्ध छोड़ के वन को चले गए। लेकिन जैसे ही उन्हें कर्ण के छल से मृत्यु का पता चलता है और कर्ण का सूत्रपुत्र न होकर कुंती पुत्र होने का पता चलता है, वह अपने मित्र के पास लौट कर आते हैं और दुर्योधन को ढूंढते हैं, जो कि जल समाधि लिए हुए था। वह कर्ण की मृत्यु से अत्यंत टूट गया था, जिस बात को जानकर अश्वत्थामा पांडवों के वंश का विध्वंस करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और पांडवों के पुत्रों की मृत्यु का कारण बनते हैं। तभी उन्हें श्राप मिलता है। लेकिन क्योंकि वह शिव यानी कि रुद्र के 11वें अवतार थे, इसीलिए उन्होंने तपस्या की और अब वह श्राप मुक्त हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, आप बस एक काम कीजिए, अपने बचे हुए खाने को घर के बाहर रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भूखे जीव जंतु रहते हैं उनको खाना मिलेगा, वो आपको दुआएं देंगे। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी सब्जियों के छिकले फेंक देते हैं कचरे में कि ये बदबू आती है, वो गाय खा लेगी, उसका पेट भर जाएगा।